ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः इसलिए हम कह रहे हैं कि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हिमालय के बहुत सारे रहस्यों के बारे में। आज से हर हफ्ते एक दिन हमारा वीडियो हिमालय के रहस्यों के बारे में आएगा। जैसे एंजल्स नंबर के बारे में आता है, स्विच वर्ड्स के बारे में आता है, भागवतम कथा के बारे में आता है, वैसे ही हिमालय के रहस्यों के बारे में आएगा। चलिए आज हम हर हर महादेव करके KANGCHENJUNGA कंचनजंगा, इसके प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हैं। ये जगह का नाम है जो नेपाल और भारत के बीच में है और यहीं स्थित है सिद्ध आश्रम नामक एक आश्रम, जहाँ सिद्ध योगी एवं साधु संत रहते हैं। यहाँ के अधिपति हैं शिव शक्ति। हम शिव और शक्ति को अलग नहीं कह सकते। यहाँ शिव शक्ति का आश्रम है, ये एक ही हैं। यहाँ केवल साधु संत ही नहीं बल्कि बहुत सी उच्च कक्षा की साध्वी एवं सती स्त्रियों को भी स्थान प्राप्त है। केवल आप इसे आश्रम नहीं कह सकते, ये ब्रह्मांड की एक बहुत ही बड़ी एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है। देयर इज नॉट अ सिंगल एक्सपेरिमेंट दैट हैज नॉट बीन डन ओवर हियर। टिबेटियंस इसे संभल की रहस्यमय भूमि के रूप में पूछते हैं। सिद्ध आश्रम एक्चुअली तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत के निकट ही स्थित है। इस अलौकिक आश्रम का उल्लेख चारों वेदों के अलावा अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों को अगर आप देखें तो उसमें कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, हिंदुइज्म एंड साइंस कोई अलग नहीं है जिसकी चर्चा ना करी गई हो। जो आज हो रहा है वो हजारों साल पहले हमारे सनातन धर्म में हो चुका है। तीसरा, ये सिद्ध आश्रम विष्णु तीर्थ भी है। यहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य जी, माँ आनंदीमय, निखिल गुरुदेव, हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 गुरुदेव, प्रपन्नाचार्य महाराज, उनके गुरुदेव कार्तिकेय महादेव, समस्त गुरुजन, हमारे गुरुओं के गुरु, जो पीढ़ियों के गुरु हैं, जिनका नाम से ही पूरा हिमालय धबधबाता है, ऐसे बाबा ब्रह्मा शिवा रामानंद, जिनके अंदर ब्रह्मा जी भी हैं, शिव भी हैं और राम भी हैं, विष्णु जी भी हैं, यानी तीनों देव, त्रिदेव उनके अंदर हैं। यहाँ पंचाली यानी माँ द्रौपदी भी हैं, यहाँ सीता माता जी भी हैं, यहाँ माता अनसुईया ने भी स्थान प्राप्त करा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े साधु संतों की आत्माओं से, जो शरीर या शरीर के साथ हैं या शरीर के बिना हैं, यहाँ स्थित हैं। यहाँ नासा जैसे 1008 नासा लैब स्थित हो सकते हैं, ऐसी बड़ी एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है। यहाँ अंदर प्रवेश के लिए आत्मा शुद्धि जरूरी है। जिस मनुष्य ने आत्मा शुद्धि को प्राप्त करा हो, आत्मा शुद्धि का मतलब है कि आप अपने विचारों से शुद्ध हों, आप अपनी वाणी से शुद्ध हों, आप कई प्रकार से शुद्धि प्राप्त कर चुके हों। आप एक आम तरीके से सोचने वाले मनुष्य नहीं, बल्कि यू हैव ट्रैवल्ड द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय। यहाँ के वायुमंडल में ऐसा है कि यहाँ रहने वालों को भूख एवं पानी की जरूरत महसूस नहीं होती। यहाँ समस्त रहस्यों की खान है, जैसे बलमोड़ा ट्रायंगल, एलियंस। यहाँ की टेक्नोलॉजी 1000 टाइम्स ज़्यादा एडवांस है अर्थ से। यहाँ की योगी एवं साध्वी एवं जितने भी संत आत्माएं हैं, वो कांस्टेंट धरती पर रहने वाले 27 योगी एवं साध्वी हैं। जैसे 20 योगी हैं और 7 ये क्या साध्वी हैं, जिनके कांस्टेंट टच में ये लोग रहते हैं। जो पृथ्वी पर रहती हैं ये 27, और ये कांस्टेंट टच में रहते हैं सिद्ध आश्रम में। हम हिमालय के कुछ रहस्य अब धरतीवासियों से शेयर करने जा रहे हैं, इसलिए आज से हमने इसकी शुरुआत भी कर दी है। इसलिए हमने श्री गणेशाय नमः कहकर आपको बोला। यहाँ स्पेस साइंस, स्पेस क्राफ्ट की डिज़ाइन जो होती है, उसमें नासा के साइंटिस्टों की सोच भी हैरान हो जाएगी। वो वहाँ तक सोच भी नहीं सकते। देयर थिंकिंग कैन नॉट गो टू दैट लेवल। जो साइंस रिसर्च करने वाले यहाँ योगी हैं, उन्हें योगी साइंटिस्ट भी आप कह सकते हो, योगी वैज्ञानिक भी हम कहते हैं। यहाँ शुद्ध आत्मा वाले काफ़ी वृद्ध पशु एवं पक्षी
कि हर तरह की जाति भी स्थित है जो मनुष्य की तरह ही बातें करती है एवं साधु संतों को उनके कार्य में सहयोग भी करती है। आदिकाल में पाए जाने वाले पशु एवं पक्षियों की जाति भी इस सिद्ध आश्रम की सुंदरता को बढ़ाते हैं। प्रकृति का तो क्या कहना, वाह! कम से कम 100 किलोमीटर दूरी पर आप खड़े होंगे तब भी यहाँ ऐसी फूलों की खुशबू आएगी, ऐसे पक्षियों की किलकिलाती हुई आवाजें आएंगी कि आप ध्यान में चले जाएंगे, ट्रांस में चले जाएंगे अपने आप। यहाँ मीठे पानी की झीलें हैं जगह जगह पर। प्रकृति की छटा तो देखते ही बनती है, सुंदरता तो देखते ही बनती है। यहाँ आपको एंजल्स एंड फेरीज भी मिलेंगी। कोई चमत्कार से कम नहीं है ना। एंजल्स होती हैं, फरिश्ते होते हैं, परियां भी होती हैं। यस, एंजल्स और फेरीज के फेस पर जो इनोसेंसी है वे देखते ही मन को मोह लेती है। एंजल्स और फेरीज वर्ड ऐसा नहीं कि ये पहली बार वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ हमारी इंडिया में है। हमारे यहाँ अप्सराएं होती थी। वेस्टर्न कल्चर में इन्हें एंजल्स और फेरीज कहते हैं, वैसे अप्सराएं हैं। वैसे ही यहाँ एंजल्स और फेरीज हैं जो काफ़ी कार्य में आपको मदद करती हैं। यहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश होती है तो कहीं का टेम्परेचर -डिग्री हो जाता है, तो कहीं मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और एक जगह ऐसी है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है, इस गर्मी का उपयोग काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स और काफ़ी इक्विपमेंट्स का निर्माण करने के लिए है। यहाँ 5 एलिमेंट्स का बैलेंस है, मीन्स वाटर, अर्थ, स्काई, एयर एंड फायर, यानी पानी, पृथ्वी, आकाश, वायु एवं अग्नि। यहाँ टोटली बैलेंस है। आप के शरीर में जो आप 7 चक्र कहते हैं, 7 चक्र नहीं बल्कि 9 चक्र यहाँ चारों तरफ इनकी वायुमंडल में, और ये पूरे सिद्ध आश्रम में 9 चक्रों के ऊपर पूरा सिद्ध आश्रम है। यानी यू कैन टेल दैट ये सिद्ध आश्रम 9 डायमेंशन में बना हुआ है। इसकी रचना को देख के ही पता चलता है कि टोटल यूनिवर्स इज मेड ऑन 9 डायमेंशन, मोर सिमिलर लाइक श्रीयंत्र की तरह। तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या चीज़ नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो चीज़ें नहीं हैं, क्या क्या चीज़ें आगे हैं वो हम आपको आगे बताते रहेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ सारे रहस्य नहीं बता सकते आपको। हमें पहले हिमालयन गुरुज़ की परमिशन लेनी होती है, तब हम आपको बताते हैं। और सिद्ध आश्रम मेडिटेशन और हीलिंग के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे आने वाले कई वीडियो में। और सिद्ध आश्रम मेडिटेशन और हीलिंग केवल डिवाइन एंजल्स हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर ही कराता है पूरे वर्ल्ड में। तो आप बोलिए, जय सिद्ध आश्रम भूमि नमः, जय सिद्ध आश्रम भूमि देवो नमः, जय सिद्ध आश्रम भूमि आत्माओं नमः। सिद्ध आश्रम की तरफ फिर से ले जाएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे हिमालय के। हिमालय में तो छुपी इतनी सारी बातें हैं। बलमुडा ट्रायंगल के बारे में जो आपको किसी ने भी नहीं बताया हो, एलियंस के बारे में जो नहीं बताया हो, एंजल्स एंड फेरीज के बारे में जो नहीं बताया, वो हम आपको सब कुछ बताएंगे। हिमालयन गुरुज के बारे में बताएंगे, कैसे बिना भोजन के हजारों वर्ष वो वहाँ स्थित हैं, कैसे पेड़ के साथ कुछ आत्माएं लगी हुई हैं, वृक्ष कितने सुंदर हैं। हर चीज़ का वर्णन हम अपने ये हिमालय के रहस्य में आपको देते जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर से। जय सिया राम।